कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला। नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचूं सोचूं वो मंजर अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला। तो सहा न जाए वो दर्द दास्तां। जालिम वो जहां बेरहम बनी दुनिया। प्यार इतनी थी जो कुर्बान हो के भी हमको कहे अपना। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयां करता। कतरा कतरा बहता चला।
कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। का कार्य करना हुआ सीखा और अपने आप में स्वलंब हो गया। और स्वलंब होने के बाद में पुनः वो आदमी का मन में एकदम विश्वास पैदा हो गया कि वास्तव में मिशन का धर्म जो है प्रभु की सेवा है या प्रभु की बुलाहट है वह बहुत अच्छा है। उसके बाद अपने आप को बपतिस्मा लेने के लिए आपको तैयार करने लगा। और उसके पूर्व में आपका बेड़ों में आया और बेड़ों में आने के बाद में हम अपने आप में सोचा कि हम अपने से दुकान खोला थी दादा से कैसन चली। तो हम लोग बोले कि ठीक चलेगा। अब ठीक चलने के बाद में बहुत अच्छा चल रहा था। और बहुत अच्छा चलने के बाद में वो आदमी धीरे धीरे जो हमारे साहब ने बोले कि दानियल खेस एक विश्ववाणी प्रचारक थे, उन्हीं का संपर्क में बेक थे, उन्हीं के संपर्क में रहे और उन्हीं के साथ में इधर उधर आया जाया करते थे, घूम रहे थे। तो उसको पक्का विश्वास हो गया। और विश्वास होने के बाद में धीरे धीरे आकर्षित होने लगा वो दानियल बेक के माध्यम से। और वह अपने आप को जो संसारिक रिवाज था, संसारिक रीति था, उसको त्याग दिया और प्रभु की सेवा में वह लग गया। अब जब वह बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद में पुनः आकर फिर कहता है कि हम तो बपतिस्मा ले लिए हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद में उसका मन का जो उत्साह देखे, वह उत्साह बहुत ही जोर था कि हम प्रभु की सेवा की ओर बढ़े। और उसमें से अपने आप में वह बनना चाहता था कि जिस तरह से हमारे प्रचारक हैं या पास्टर हैं या पादरी हैं, तो उस तरह से हम भी कार्य करें। और ऐसा अगुवाई हुआ कि हमारे साहब के माध्यम से उनको पादरी बना दिया गया, या है ना, पादरी ने बना दिया सर, हाँ बना दिया गया। और फिर वह मुलाकात किया और कहा कि आज हम प्रभु का सेवा के लिए वह तैयार हो गए हैं, हमको किसी से डर नहीं लगता है। और हमारे साहब ने ही बताया कि वह किसी से वास्तव में नहीं डरता था और प्रभु की अगुवाई और प्रभु की सेवा और प्रभु की सामर्थ्य के माध्यम से अपने आप को वह सौंपे हुए था। जहाँ भी वह सेवा करने के लिए गया, वह मुलाकात होती थी तो कहता था कि अरे हमके तो मारे ले दौड़ात रहे। लेकिन इतना सामर्थ्य था, इतना विश्वास था कि हम लोग तैयारी करेंगे। हम लोगों को तो हम उसके देह को समाधि में सौंप देते हैं, मिट्टी मिट्टी में, राख राख में, धूल धूल में। हम उसके नासवान देह को समाधि के विश्राम के लिए आशीष देते हैं, इस निश्चित आशा से कि वह पिछले दिनों में जी उठेगा। आमीन। भजन संहिता 90:1-12 तक हम सुने। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वा तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम अपने ख्रिस्तान आश्रय का स्मरण कर शांति लेवें। अर्थात प्रभु कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करे सो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करे सो कभी नहीं मरेगा। और वह समय आता है जिसमें जो कब्रों में हैं वे परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुन के निकलेंगे, जिससे भलाई करने हारे जीवन के लिए जी उठे।
आप बीच वाला उठा के दीजिए, दे दे बीच वाला उठाइए ना, चल जाएगा। बीच वाला उठा के कीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल शान से भरा, कैसा कामिल शान से भरा। प्रभु का ये गीत कहता है